Welcome to my YouTube channel Health and Fitness. व्यूज़ डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत ही स्पीडली ग्रो कर रही है। आलमोस्ट वर्ल्ड वाइड ये तकरीबन 9.8% इसका इंसिडेंस है, और अगर सिर्फ पाकिस्तान में ही देखा जाए तो इसका 27.8% इंसिडेंस रेट है, जो कि कुछ टाइम पहले देखा जाए तो ये आलमोस्ट अबव 40 ईयर्स जो ओल्ड पेशेंट्स होते थे उनके अंदर ही मोस्टली कॉमन था, मोस्टली जो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता था। लेकिन आजकल ये हमारे पास जो यंग जनरेशन है उसको भी अफेक्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। व्यूज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस ऐसी कंडीशन है जिसको हम प्रॉपरली क्योर नहीं कर सकते, इसका इलाज प्रॉपरली मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इंसुलिन का यूज़ किया जाता है, मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और एक्सरसाइज का यूज़ किया जाता है। व्यूज़ इंसुलिन और मेडिसिन एक अपने प्रॉपर टाइम के लिए अफेक्ट करती है। उसके बाद इसके अंदर बॉडी के अंदर इसका जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इसके अगेंस्ट, मेडिसिन के अगेंस्ट, इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अपने अंदर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद ये जो हमारे पास इंसुलिन होती है, मेडिसिन होती है, ये अपना इफेक्ट छोड़ देती है। सो इसके लिए हम हाथ में इसके एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट वेज से हमारे पास बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल अप हुआ होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में, उसको रिड्यूस करती है और डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करती है। सो व्यूज़ डिफरेंट वेज में हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस को अफेक्ट करती है और इसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है, ये बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देती है। जब हमारे पास सेल्स में, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, फिर हमारे पास जो होते हैं सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास ग्लूकोज का रीअपटेक उनका इंक्रीज़ हो जाता है। जब वो ब्लड से ग्लूकोज का रीअपटेक इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्लड हमारे पास जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमारे पास डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। व्यूअर सेकंड नंबर पे हमारे पास जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे पास वेट रिडक्शन में हेल्प करती है और जो हमारे पास बॉडी फैट होती है उसको यूटिलाइज़ करती है। जब हमारे पास वेट रिड्यूस हो जाता है, हमारी बॉडी फैट यूटिलाइज हो जाती है, वो भी हमारे पास जो डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 होती है ना, उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 में होता यूँ है कि हमारे पास जो हमारी इंसुलिन होती है वो नॉर्मली हमारे पास उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हुई होती है और वो हमारे पास सेल्स पर एक्ट नहीं करती। जब सेल्स पर एक्ट नहीं करती तो हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास ग्लूकोज को एज आ एनर्जी सोर्स प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू फैट। क्योंकि जब हमारे पास बॉडी में ज़्यादा फैट होगा तो वो उसका जो होती है जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली जाके सेल्स पर एक्ट नहीं करती। जब बॉडी फैट हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी फिर हमारे पास इंसुलिन प्रॉपरली जाके सेल्स पर एक्ट करती है और सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली हमारे पास ग्लूकोज को फॉर द एनर्जी सोर्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में को डिक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करती है। व्यूअर्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़ जो कि हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से होती है उसके रिस्क को भी डिक्रीज़ करती है। क्योंकि हमारे पास जो ये बॉडी फैट को डिक्रीज़ करती है, बॉडी फैट जब हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है तो जिसकी वजह से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाती हैं। जब हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम होंगे तो वो डायरेक्टली हमारे पास जो हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उसको डिक्रीज़ करने में हमें हेल्प करती है। सो व्यूअर्स, दैट्स वाई हमारे पास जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में, हमारे पास ब्लड प्रेशर की कंडीशन में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की कंडीशन के अंदर हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल होती है उनको कंट्रोल करने के लिए। हम इन कंडीशंस को प्रॉपरली ऐसा क्योर तो नहीं कर सकते, मेडिकेशन के साथ साथ हम अगर एक्सरसाइज यूज़ करते हैं तो हम इसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। So viewers, if you are suffering from diabetes mellitus or any other cardiovascular diseases, heart diseases हमारे पास और ब्लड प्रेशर, तो आई रिकमेंड यू दैट आप कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज एक्टिविटी जो कि हमारी फैट यूटिलाइज़ करे बॉडी के अंदर, उसको आप स्टार्ट कर दें अभी से। वो आप मॉर्निंग के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इवनिंग में भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास ब्रिस्क वॉक लाजमी ऐड कीजिएगा। ब्रिस्क वॉक होती है, आपने स्पीडली वॉक करनी होती है 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। नॉर्मल वॉक जो एज सच हमारी बॉडी का फैट होती है उसको यूटिलाइज नहीं करती। ब्रिस्क वॉक एक इफेक्टिव वे है हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।